हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में सेयन गोड यामोशी से रिलेटेड हमारे थॉट शेयर करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द फैंस का ये सोचना है कि क्यों नो जनरेशन का अब सुपर सेयन फॉर्म को अचीव करना इतना आसान हो गया है। सो बेसिकली ह्यूमंस एंड सेयंस हाइब्रिड का पोटेंशियल सुपर सेयन बनने का बहुत ही ज्यादा है बचपन से ही, बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ एच सेल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सुपर सेयन बनने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू फुल ब्लडेड सेयंस ये बिल्कुल ही एक नेचुरल सिलेक्शन होता है। सो इवन अगर कोई बर्थ लेता है एज अ लो क्लास वॉरियर एज गोकू और सुपर एलीट लाइक वेजिटा, ये पॉसिबल है कि दोनों के पास आगे जाकर हाई नंबर ऑफ एच सेल्स हो जो ट्रिगर करे सुपर सेयन पावर को। तोरियामा ने खुद कहा है कि हैविंग ए जेंटल स्पिरिट इज द बेस्ट वे अपने एच सेल्स को ग्रेटली इंक्रीज करने का। बट मोस्ट ऑफ द सेयंस जो वॉरियर्स एंड सेवेजेस थे उनके पास हाई नंबर ऑफ एच सेल्स नहीं थे। This probably why Universe 6 easily Super Saiyan power को unlock कर लेते हैं compared to Universe 7 because they seem to be more gentle even though खलीफा and कैल जो शायद उतनी gentle नहीं है। Anyway, गोटन का कैरेक्टर जो सुपर सेयन बहुत इजीली बन जाता है कंपेयर टू एवरीबॉडी एल्स के बारे में टोरियामा ने ये कहा है कि इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू बिकम सुपर सेयन बिकॉज गोटन हाई नंबर्स ऑफ एच सेल्स को इनहेरिट करता है और उसके पास एक बहुत जेंटल हार्ट भी है। सो जो मैजिक फॉर्मूला है सुपर सैयन बनने का वो है हैविंग ए काइंड हार्ट एंड कंबाइनिंग इट विद एंगर, जो हम ड्रैगन बॉल जी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बट इन विच आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इज द ओरिजिन ऑफ सुपर सैयन गॉड। तो क्वेश्चन ये है कि जिस सुपर सैयन से फ्रीजर डरता था वो एक्चुअल में यामोशी ही था, एंड द आंसर ही गिव्स इज प्रीटी मच यस। इन सर्टेन सेंस ये दोनों सेम ही पर्सन है। लॉन्ग टाइम अगो जब सेयंस प्लैनेट वेजिटा पर नहीं रहते थे, देयर वाज ए मैन जिसका नाम था यामोशी। द ड्रैगन शैरो ने भी यामोशी को डिस्क्राइब करा था एज ए एक्चुअल सुपर सेयन गॉड जिसका नाम था यामोशी। व्हेन ही इज अलाइव जो बाकी अदर मेंबर्स थे सेयन रेस के, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी यामोशी से। उनके बीच बहुत सारे डिसएग्रीमेंट रहते थे अलग अलग डिसीजंस को लेकर। यामोशी का दिल बिल्कुल प्योर था, बट अदर सेयंस जिनको सिर्फ फाइटिंग एंड एंगर ने कंज्यूम कर लिया था और वो सिर्फ प्लैनेट्स को कॉन्कर करना चाहते थे, वो यामोशी को उनमें से एक नहीं समझते थे। एंड ऑल ऑफ द एंटायर सेयन रेस बैक देन में से यामोशी को फॉलो करने वाले सिर्फ 5 ही लोग थे। इसके बाद उनकी फाइट उनके अपने लोगों से ही हो जाती है कुछ चीजों को लेकर जिस पर वो डिसएग्री करते थे। It was Yamoshi and only 5 Saiyans followers जो अगेंस्ट थे ऑल savage bloodthirsty Saiyans के, एंड ये बैटल ही है जो यामोशी को आज तक का सबसे पहला सुपर सेयन गॉड बना देता है। He was one man army जो अकेला ही फाइट करता है सारे सेयंस से। कहा जाता है उसने अकेले ही सबको हरा दिया था with his fearsome fighting style, but he was outnumbered by all Saiyans। लेकिन तब भी वो सेयंस से नहीं हारा था, बट जो एक्चुअल रीजन था उसके हारने का वो था उसकी बॉडी जो रेडी नहीं थी फॉर दैट काइंड ऑफ पावर जो उसे सुपर सेयन गॉड बनने से मिली थी। सो इन द एंड ही डिफीटेड हिमसेल्फ, बट इट इज ओनली द बिगिनिंग। जब यामोशी की डेथ हुई थी उसके बाद उनकी सोल आफ्टर लाइफ में गई ही नहीं थी, एंड इट इज सेड दैट कि यामोशी की स्पिरिट अभी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। दिस इज व्हाट आई फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। जब बीरस इतने सालों से सो रहा था एंड ही हैड ड्रीम अबाउट गोकू एंड द सुपर सैयन गॉड, ये चीज सिंपली शो करती है कि बीरस का ये ड्रीम एक नॉर्मल ड्रीम नहीं था। एक्चुअली में यामोशी ने ही जानबूझकर बीरस को ड्रीम में आकर डराया और उसे गोकू के पास भेजा उससे लड़ने के लिए। The most interesting thing is that कि यामोशी ने ही गोकू को चुना था as the next Super Saiyan God because Goku has exactly same thinking like Yamoshi, as वो बाकी pure blooded Saiyans की तरह अपने आप को डिस्ट्रॉयर नहीं समझता था। It is also said that कि एक एंशिएंट नेमेकियन था जिसने सेम ड्रीम देखा था जहाँ वो एंट्री देखता है सुपर सैयन गॉड की, एंड व्हेन ही वोक अप वो एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है द नेमेकियन बुक ऑफ लेजेंड। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ टोरियामा के इंटरव्यू से ही ली गई है, तो शायद आपको इसकी एनिमेटेड सीरीज देखने को ना मिले। आई होप वन डे वी विल गेट द एनिमेटेड सीरीज ऑफ यामोशी। यामोशी वॉज वेरी गुड एंड पावरफुल सेयन जो बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, एंड ही इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू गोकू बिकॉज बोथ इंडिविजुअल आर वेरी गुड एंड काइंड इन देयर ओन वे। सो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड गुड बाय।